हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम समझने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट कि कुंडली में प्लैनेट की स्ट्रेंथ किस तरीके से देखें। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको आज हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम एक बात जानना चाहेंगे कि आखिर हम प्लैनेट की स्ट्रेंथ क्यों देखें, है ना। यहाँ पर दो चीज़ है प्रेडिक्शन के लिए। सबसे पहले प्रेडिक्शन के लिए ये आपको ही दिख रहा होगा भाव, यहां पे लिखता हूं मैं भाव का एक्टिवेट जरूरी है। भाव दशा अंतर प्रत्यंतर में भाव का एक्टिवेट होना जरूरी है। मान लीजिए दूसरा भाव एक्टिवेट हो रहा है तो क्या है, धन कुटुंब वाड़ी ये सब चीजें हमें मिलने वाली हैं, है ना। चौथा भाव एक्टिवेट हो रहा है तो हो सकता है हमें प्रॉपर्टी, है ना, हो सकता है क्या, इसके जितने भी कारक तत्व हैं वो हमें मिलेंगे। ऐसे ही दसम भाव का है तो हमें हमारा प्रोफेशन, हमारा करियर ये राइज करने वाला है ना। तो इस तरीके से ये जो भाव अगर एक्टिवेट होते हैं, भाव की दशा स्टार्ट होती है तो वो चीज हमें मिलेगी। लेकिन वो कितनी मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो डिपेंड करता है ग्रह के बलाबल पर। ग्रह के बराबर पर डिपेंड करता है वो, ठीक है। मान लीजिए कोई प्लेनेट धन भाव में बैठा है, दूसरे भाव में बैठा है, उसकी दशा चल रही है तो हमें यह दिख रहा है कि हाँ धन आएगा। अब वो 1000 आएगा, 1,00,000 आएगा, 1 करोड़ आएगा, 1 अरब आएगा। ये डिपेंड करता है प्लेनेट के बलाबल पर एंड अदर योगास पर। तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि वो बली प्लेनेट पीड़ित तो नहीं है, प्लेनेट कितना बल है, तो उस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे ग्रह को, ठीक है। तो वो यहाँ पर 3 चीज हमें देखनी होती हैं जो बुक्स में, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भाव, भावेश और उसका कारक। जैसे कि हम धन भाव की बात कर रहे हैं तो दूसरा भाव को हम देखेंगे और सेकंड लॉर्ड भावेश को देखेंगे एंड कारक, जो सेकंड भाव का कारक कौन है, गुरु, उसको देखेंगे, ठीक है। तो पहले आज मैं सिर्फ आपको ग्रह को देखना सिखा रहा हूं, है ना, भावेश को देखना सिखा रहा हूं। नेक्स्ट हम वीडियोस में आपको भाव और कारक भी देखना सिखा देंगे। देखो यहाँ पर भाव और ग्रह की हम बात कर रहे हैं तो कारक और भावेश दोनों एक ही में आ जाते हैं, ठीक है। इस तरीका वही होगा भावेश और कारक को देखने का, ठीक है। सबसे पहले हम भावेश की बात कर रहे हैं। भावेश कह लीजिए या फिर कोई भी ग्रह कह लीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें देखना एक सिंपल टेक्निक है, सिंपल तरीका ये है। वैसे तो बुक्स में आपको कम से कम यानी 10, 15, 20 आपको रूल्स मिल जाएंगे, आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन इस पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करके मैंने ये देखा है कि यहां पर 3 चीज होती हैं। सबसे पहले P और दूसरा A और C। ये इस तरीके से आप कभी भी नहीं भूलेंगे, आपको बहुत इजीली वो चीज पकड़ में आएगी। PAC, P मतलब प्लेसमेंट, A मतलब एस्पेक्ट, C मतलब कंजंक्शन। हिंदी में बोले तो क्या, कहां बैठा है, कौन देख रहा है, किसके साथ बैठा है, सिंपल। हम यहां पे सबसे पहले पीड़ित की बात कर रहे हैं। ग्रह पीड़ित कब होगा, है ना, ग्रह पीड़ित कब होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं, एस्पेक्ट कंजंक्शन की भी बात नहीं कर रहा हूं। तो सबसे पहले प्लेसमेंट, है ना। तो प्लेसमेंट, भावेश, सबसे पहला पॉइंट है इसका भावेश 6, 8, 12, मतलब अगर भावेश त्रिक भाव में बैठा हो, 6, 8, 12 भाव में बैठा हो तो उसको वो पीड़ित कहलाएगा। अब देखो यहाँ पर एक बात और ध्यान रख लीजिए कि यहाँ पर प्लेनेट को हम एक नजरिए से हम पीड़ित नहीं कहेंगे, है ना। मान लीजिए वो 6, 8, 12 में तो बैठा है लेकिन और स्थितियां उसकी बहुत अच्छी हैं। यहाँ पे हम मेजोरिटी बात पर चर्चा करते हैं। मेजोरिटी क्या है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक होरोस्कोप देखा था जिसकी में प्लेनेट उच्च का बैठा है लेकिन अष्टम भाव में बैठा है ना।
फिर नवांश में भी उसकी स्थिति 6-8-12 में बैठा है ना, अपनी राशि से भी अच्छा नहीं है ना, और भी बहुत सारी स्थिति होती है। तो उनका वो जो उच्च के गुरु ने भी उनको हार्ट अटैक दे दिया, ऐसी स्थिति थी उनकी में। तो यहाँ पर आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि जब मैं भी पहले ये समझता था कि ग्रह उच्च का है तो अरे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर ये देखने की बात है कि प्लेनेट कितने, मतलब मैक्सिमम क्या है। आप पॉजिटिव और नेगेटिव बना लीजिए, फिर मैक्सिमम देखिए कि किधर बल है, किधर ज्यादा है ना। एक उच्च का है लेकिन खराब बहुत ज्यादा है तो वो अच्छा फल नहीं देगा, लेकिन एक उच्च के साथ साथ और भी वर्गों में अच्छा है, नवांश में अच्छा है, तो वो उसमें दम है, बल है ना। आप षडबल में भी अगर आप देखते हैं तो षडबल में एक जो 6 तरीके के बल है उसमें से एक पॉइंट आता है जिसमें उच्च का होता है। मतलब उच्च की बहुत ज्यादा भूमिका, बहुत ज्यादा, हम ये नहीं कह सकते कि उच्च का ग्रह है तो बहुत ज्यादा बली है, ठीक है। तो हम इसको आगे हम चर्चा करेंगे। आपको बस ये ध्यान रखना है कि मैक्सिमम में क्या है, कि अगर वो 6-8-12 में भाव में बैठा हो, ठीक है। पाप कत्री में हो। पाप कत्री क्या है मैं आपको भी बताता हूं। जैसे कि मान लो ग्रह बैठा है, हम एक सिंपल कुंडली बना लेते हैं। मान लीजिए यहीं पर गुरु बैठा है, ठीक है। यहां पर बैठा है मान लो शनि, और यहां पर बैठा है मंगल। तो आप देखिए गुरु 2 पाप ग्रहों के बीच में बैठा है, तो ये पाप कत्री में हो गया। अब देखिए मान लीजिए, अब देखो आपको मालूम नहीं है ये जो प्लेनेट है इस तरीके से चलते हैं, ये इधर चल रहा है और मंगल रेट्रो हो जाए, तब ये ज्यादा इफेक्टिव है पाप कत्री, है ना। अब मान लीजिए ये शनि की डिग्री है मान लीजिए 28, है ना, और मंगल की डिग्री है मान लो 3 डिग्री, और ऊपर से रेट्रो है, तो ये और ज्यादा इफेक्टिव हो गया पाप कत्री। मतलब आप देखें ये 28 डिग्री मतलब गुरु के बहुत निकट है, और ये भी गुरु के बहुत निकट है, ऊपर से रेट्रो भी है ना। तो ये स्थिति और ज्यादा गंभीर हो गई पाप कत्री की, ठीक है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि कभी हम पाप कत्री पे और डिटेल में वीडियो बनाएंगे कि पाप कत्री क्या है, ठीक है। कि ग्रह पाप कत्री में ना, पाप कत्री में हो तो वो पीड़ित कहलाता है। नेक्स्ट है कि ग्रह शत्रु राशि का हो, है ना, क्रूर राशि में हो, शत्रु राशि का हो, क्रूर राशि का हो, नीच राशि का हो, तो ऐसी स्थिति में ग्रह अच्छा नहीं कहलाएगा। एक और टेक्निक है, वो थोड़ी एडवांस टेक्निक है। एक टेक्निक और है, मैं वो बताता हूं कि वो अपनी राशि से 6, 8वें या 12वें में हो, अपनी राशि से, है ना। इसका मैं एग्जांपल अभी आपको बताता हूं। आपने ये नोट कर लिया होगा, है ना, ये प्लेसमेंट है इसकी। मैक्सिमम चीज होनी चाहिए। अभी वो टेक्निक मैं आपको समझाता हूं, वो किस तरीके से। देखिए ये जो पॉइंट है ये भावार्थ रत्नाकार में बताया गया है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है भावार्थ रत्नाकार में। जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 हम गुरु की बात कर रहे हैं, है ना। गुरु यहां से 1 2 3 4 5 6, है ना, यहीं पे ये मान ली गुरु यहां पर है। जिस तरीके से ये लिखा है देखो, इस राशि से, अपनी राशि से वो 6ठे में है और अपनी दूसरी राशि से भी 3रे में है ना। तो गुरु की स्थिति इस भाव के लिए तो अच्छी हो गई, लेकिन इस भाव के लिए खराब हो गई।
तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसको पिता का सुख कम मिलेगा, लेकिन इस भाव के लिए खर्चे के लिए ये अच्छा हो गया, क्योंकि एक तो ये खुद नेगेटिव है और उससे भी तीसरा चला गया तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, है ना। ये कुछ टेक्निक्स दी हुई है, मैं इस टेक्निक को भी और आगे एक्सप्लेन करके आपको सिखाऊंगा ये किस तरीके से देखी जाती है। एक पॉइंट और है, शत्रु वर्ग में हो, शत्रु वर्गों में हो, मतलब आप जब वर्ग नवांश में देखें, D3 में देखें, D9 में देखें, सॉरी D9, D3, D12 और D7, इनमें आप अगर देखेंगे तो वो शत्रु राशि में हो, और वहां पे भी आप ये देखेंगे 6-8-12 में तो नहीं है, नीच का तो नहीं है ना। तो ऐसी स्थिति में है ना, आप यहाँ पे लिख लीजिए, अगर हम वर्गों की बात करूं, वर्गों में शत्रु राशि का हो, है ना, शत्रु राशि का हो, नीच का हो, 6-8-12 भाव में हो, है ना, वर्गों में, तो इसकी और स्थिति खराब होगी। मैं आपको वर्गों के बारे में भी और डीप में एक बात बताता हूं, वर्ग होते क्या है आखिर। जैसे कि हम शॉर्ट में जूम आउट में एक बात करें, मान लीजिए ये एक भाव है, ये एक भाव है, इसमें कितनी डिग्री होती है, एक भाव होता है 30 डिग्री का, 30 डिग्री का एक भाव होता है ना। अब नवांश क्या होता है, नवांश होता है कि हमने 30 डिग्री को 9 भागों में बांट लिया, है ना। नवांश में बड़ी गहराई में एक बात ये चीज पकड़ में आ जाती है। मान लीजिए एक एग्जांपल कि कोई ग्रह सूर्य के निकट अस्त हो रहा है ना, अगर आपने उस नवांश में आप देखेंगे, अगर वो सूर्य के निकट है नवांश में, तो इसका मतलब हाँ वो ग्रह अस्त बहुत ज्यादा हो गया। मान लो नवांश में वो सूर्य से 2 या 3 घर आगे है ना, तो उसको अस्त का इतना इफेक्ट नहीं माना जाएगा, है ना। तो नवांश में आप देखेंगे तो 9 डिग्री के अंतर्गत है वो प्लेनेट नवांश में, लेकिन यहां पर 30 डिग्री के अंतर्गत है। अब ये देखो क्या है, 30 डिग्री का है ना, 30 डिग्री का, 30 डिग्री में भी हमने देखा कि वो किस अंश में है ना। अगर अंश में भी वो शत्रु अंश में है, नीच अंश में है, 6-8-12 अंश में, तो वो अच्छे भाव में होते हुए भी वो खराब हो गए। इसलिए हमने वर्गों का देखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इसके बाद हम और डीप में देखें तो नक्षत्र में भी देख लीजिए कि 6-8-12 लॉर्ड के नक्षत्र में तो नहीं है। तो ये और बहुत सारी चीजें हैं, ये होती जाएंगी, तो हम आगे इसको और चर्चा गहराई में करेंगे। आप मेरा एक आइडिया समझ गए होंगे कि मैं एक प्लेनेट को स्ट्रेंथ नापने के लिए क्या क्या कहना चाह रहा हूं। जब भी हम प्लेनेट को रीड करेंगे तो जो नेगेटिव बातें हैं वो आप एक जगह लिख लीजिए, पॉजिटिव बात एक जगह लिख लीजिए। फिर आप जब उस सारी चीज निकल के आ जाएंगी तो आपको दिखने लग जाएगा आखिर वो क्या मतलब प्लेनेट बली है कम बली है ना। ऐसा आप धीरे धीरे करेंगे, फिर बाद में आपके मन में ये आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मन में आपको याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेनेट की। देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट ही था। प्लेसमेंट तो अभी तो ये मैंने बहुत ही कम बताया आपको, प्लेसमेंट और भी आगे मैं आपको प्लेसमेंट के बारे में और बताता रहूंगा। प्लेसमेंट तो मेन प्लेसमेंट ही है। एस्पेक्ट और कंजक्शन तो बड़ा इजी है। एस्पेक्ट में ये देखते हैं कोई क्रूर ग्रह का एस्पेक्ट हो, है ना, 6-8-12 लॉर्ड का, मतलब 6-8-12 लॉर्ड या भावेश कह लो, 6-8-12 के लॉर्ड उसको देखते हो, है ना। कहीं कहीं ये भी लिखा होता है कि नीच का ग्रह उसको देख रहा हो, है ना, नीच का ग्रह या शत्रु ग्रह उसको देख रहा हो, है ना। इससे ज्यादा नहीं है। क्रूर ग्रह मेन तो क्रूर ग्रह, अगर क्रूर ग्रह देख ले तो ज्यादा दिक्कत है। 6-8-12 लॉर्ड देख ले तो भी है, नीच का या शत्रु ग्रह भी देख ले तो भी ये अच्छा नहीं माना जाता, है ना। ये उस ग्रह की बल को कम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम कंजंक्शन की बात करें तो कंजंक्शन क्या होती है, युति, है ना। आप जानते हो, समझ रहे होंगे मेरी बात को। युति में भी यही है कि वो ग्रह किसी क्रूर ग्रह के साथ ना बैठा हो, मैं पूरा लिख देता हूं, क्रूर ग्रह
है ना, क्रूर ग्रह के साथ बैठा हो या 6, 8, 12 के स्वामियों के साथ बैठा हो, है ना, नीच के साथ बैठा हो, शत्रु ग्रहों के साथ बैठा हो, है ना, यही सब स्थिति हम नवांश में भी देखेंगे। मेन तो आपको नवांश चेक करना है कि नवांश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। आप मेरी बात समझ गए होंगे कि हमें क्या क्या देखना होता है, क्या क्या देखना होता है। प्लेसमेंट, एस्पेक्ट, कंजंक्शन। एस्पेक्ट और कंजंक्शन बहुत इजी है, ये क्रूर ग्रह और 6, 8, 12 लॉर्ड और नीच का शत्रु, यही मेन अगर देख रहे हो तो वो पीड़ित होगा। सेम यहाँ पर कंजंक्शन में तो वो पीड़ित होगा। यहाँ पर एक कंसेप्ट और आता है डिस्पोजिटर का, वो डिस्पोजिटर का हम तरीका आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है ना। तो आप मेरी बात को ये समझ गए होंगे। और एक तरीका, सबसे पहला तरीका प्लेसमेंट, है ना। प्लेसमेंट भी आप मेरी बात समझ लो, प्लेसमेंट का बहुत बड़ा रोल है। ये एक तरीके से मैंने आपको ये समझ लो, आपको शॉर्ट में अभी 17-18 मिनट हो चुके हैं, तो 17-18 मिनट में मैंने आपको शॉर्ट में मैंने आपको इतना बहुत मैक्सिमम जो चीज होती है वो मैंने आपको बता दिया। आपको इतने से आपको बहुत अच्छे से वो चीज पकड़ में आ जाएगी आखिर वो क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखो भावेश आपने देख लिया, है ना। यही टेक्निक से आपको कारक भी देखना है, यही टेक्निक से आपको कारक भी देखना है ना। और जो भाव है, भाव को हम चर्चा आगे आपको बताएंगे। इसी टॉपिक पर एक समराइज तरीके से एक मैंने इंस्टाग्राम पर एक ब्लॉग बनाया है, तो आप वहां पर जाकर भी उस ब्लॉग को देख सकते हैं। उस ब्लॉग के माध्यम से आप सारे नोट्स को एक जगह लिख सकते हैं, तो आपको ये नोट्स बहुत मदद देंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा और आपको बहुत वैल्यू ऐड किया इस वीडियो ने, तो आप हमारे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे लोगों को ये चीज़ समझ में आए। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं आपको सारा उसका एक्सप्लेन दूंगा। और अगर आपको किसी भी टॉपिक के लिए वीडियो आप चाहते हैं तो आप बताइए, तो उससे रिलेटेड हम वीडियो आपको बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो धन्यवाद, राधे राधे।